सुप्रभात दोस्तों, सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम जो हमारा ऋतु वर्णन है उसका पहला पार्ट वर्षा वर्षा होती है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से जीव जंतु खुशी से झूम उठते हैं। आते हैं दोस्तों, हम बहुत ही सुंदर पाठ हर बार परीक्षा में संभवतः पूछा जाता है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, नोट करना, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णन नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आपको वर्षा का सुंदर वर्णन किया गया है। गद्य लेखक या फिर पद्य लेखक, पद्य रचयिता आपको लिखना नहीं है। प्रस्तुत अवतरण या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णन नामक पाठ से उद्धृत है। सीधे हम आते हैं एक्सप्लेन पर। दोस्तों, किताब सामने रखिएगा, हाथ में पेंसिल, सामने किताब, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जो भी काठिन्य शब्द हमको मिलेंगे तुरंत नोट करना। सुनर्घई घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरसन्निरुद्धाम् अनेक रूपाकृति वर्णनादा नवाम्बुधारा विहता नदन्ति। सुनहरी घना नाम तेज गर्जना से, तेज आवाज से, नोट करना पेंसिल से प्यारे। सुनहरी घना नाम तेज आवाज से, तेज गर्जना से, पलवगा माने मेढक, विहाय माने त्याग कर, विहाय माने छोड़कर, त्याग कर, निद्रा माने नींद को, चिर सन्निरुद्धाम बहुत चिरकाल से, बहुत पहले से सोई हुई निद्रा, बहुत पहले से सोई हुई निद्रा को त्याग कर, चिर प्राचीन अर्थात प्राचीन नहीं, काफी समय से सोई हुई नींद में, काफी समय से सोई हुई नींद में, चिर सन्निरुद्धाम अनेक रूपा, अनेक रूप, अनेक आकृति, अनेक वर्ण, अनेक और नादा माने आवाज में बोल रहे से। कुछ मेढक पीले होते हैं, कुछ मेढक हरे होते हैं, कुछ मेढक छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। नवाम, नवा माने होता है नए, अम्ब माने होता है पानी, धारा माने पानी की धारा, नवाम्ब, नव धन अम्ब, नव धन अम्ब, नव माने नया, अम्ब माने पानी, पानी की धारा से प्रताड़ित अर्थात नई जल धारा से प्रताड़ित, नदंती बोल रहे हैं। आइए एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। यार वीडियो पर अगर आप पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो गारंटी है ना किसी आपको पीडीएफ की जरूरत है, ना क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, ना विद्या प्रहार की जरूरत है, किसी भी प्रहार की जरूरत है, सिर्फ प्रहार की यही जरूरत है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसको पढ़ लीजिए, फिर भी ना पहले कमेंट करना, फिर से वीडियो बना दूंगा। क्या है यहाँ पर अनेक रूप, आकृति और वर्ण के, अनेक रूप, आकृति और वर्ण के नई जलधारा से प्रताड़ित, नई जलधारा से प्रताड़ित होकर के काफी समय से सोए हुए अर्थात काफी समय से सोए हुए अपनी नींद को त्याग कर, काफी समय से सोए हुए अपनी नींद को त्याग कर मेढक जो है वह टर टर की आवाज में अर्थात तेज गर्जना से बोल रहे हैं। एक बार पहले देख लीजिएगा। अनेक रूप, अनेक उनका रूप भी अनेक है, अनेक रूप, अनेक आकृति और अनेक वर्ण के हैं, वर्ण के हैं अर्थात कोई पीला है, कोई हरे रंग का है, कोई गेहुआ रंग का है। अनेक आकृति, अनेक रूप, अनेक आकृति, अनेक रूप और अनेक वर्ण और अनेक आवाज में। किसी के पास बड़ा बड़ा वाक हो सकता, किसी के पास छोटा छोटा वाक हो सकता, कोई पी पी बोल रहा है, कोई टर टर बोल रहा है। अनेक रूप, अनेक आकृति, अनेक वर्ण और अनेक नाद में, अनेक आवाज में, कैसे नई जलधारा से प्रताड़ित होकर के, जब पानी बरसता है ना, नई जलधारा से प्रताड़ित होकर के काफी समय से सोई हुई, काफी समय से अर्थात चिरकाल से सोए हुए अपनी निद्रा को त्याग कर तेज गर्जना के साथ मेढक बोल रहे हैं। पहले दूसरे लाइन की व्याख्या दोस्तों क्लियर हो गई। इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णन नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। अगला है मतां गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांत तरां मृगेन्द्रा।
रम्या नगेन्द्र त्रिभिता नरेन्द्र प्रकीर्तितौ वारिधरै सुरेंद्र। हाथी मस्त है, मता मता माने मतवाले हैं, गजेंद्रा जो हाथियों के राजा अर्थात गजराज जी बिल्कुल मस्त हैं, मतवाले हो गए हैं। मृदा माने प्रसन्न है, कौन? गवेंद्रा जो गाय के बछड़े होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो सांड का रूप ले लेते हैं, अर्थात जो हमारे सांड हैं वह प्रसन्न है। हाथी मतवाला हो गया, हाथी मदमस्त है और सांड प्रसन्न है। बनेश विक्रांत अर्थात जो वन के राजा हैं, वन के राजा कौन होते हैं? शेर होते हैं। मृगेंद्र, मृगेंद्र माने होता है वन का राजा, जो शेर होता है बिल्कुल बलशाली हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। और क्या है? रम्या नगेंद्रा, रम्या माने सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। कौन? नगेंद्रा, नग धन इंद्र अर्थात जो पर्वत है, नग धन इंद्र जो पर्वत है, गुण संधि जो पर्वत है बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं। निर्भीता नरेंद्र, निर्भीता माने शांत है, कौन? नरधन इंद्र अर्थात नरेंद्र, गुण संधि राजा, राजा शांत रहे और पर्वत सुंदर सुशोभित लग, पर्वत सुंदर लग रहे हैं, राजा शांत है। प्रकीर्तितौ, प्रकीर्तितौ वारिधरै सुरेंद्र और जो इंद्र, जो बादलों के राजा इंद्र हैं अर्थात सुरेंद्र, सुरधन, सुरधन इंद्र जो बादलों के राजा इंद्र हैं वो बिल्कुल बादल के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों दो लाइन की व्याख्या यह भी क्लियर होती है, फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताना, फिर वीडियो अपलोड करेंगे। कौन? हाथी मतवाला हो गया, हाथी मदमस्त है। और कौन? जो सांड है वह प्रसन्न है, जो वन के राजा शेर हैं बिल्कुल शक्तिशाली हो गए हैं। पर्वत सुंदर लग रहा है और राजा शांत है, निर्भीता माने शांत, निर्भीता माने शांत, राजा शांत है। और जो इंद्र के राजा, जो बादल के राजा इंद्र हैं वह बिल्कुल बादलों से खेल रहे हैं। प्रकीर्ति तो माने होता है खेलना। अगला हमारा है वर्षा प्रवेगां विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाताशमुदीर्ण वेगं प्रणष्टकूलां प्रवहन्ति शीघ्रं नदौ जलं विपतिपन्न मार्ग। विपत्तिपन्न मार्ग माने अपने मार्ग को छोड़ दिया है। नोट करना कार्य, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। विपत्तिपन्न मार्ग अर्थात नदियां अपने मार्ग को छोड़ दिया है, ठीक है। शीघ्र माने अतिशीघ्र, प्रवहंत बह रही हैं। प्रनष्टकूला अर्थात अपने किनारों को नष्ट, तोड़ करके, अपने किनारों को तोड़ करके, नोट करना, प्रनष्टकूला किनारों को तोड़ करके, प्रवहंत बह रही हैं। विपत्तिपन्न मार्ग अर्थात अपने रास्ते को बदल दिया है। अगला है वर्षा प्रवेगा अर्थात वर्षा की अधिकता के कारण, विपुल माने होता है अधिकता, वर्षा की अधिकता के कारण, वर्षा के वेग के कारण, ठीक है, क्या है? समुदीर्ण, समुदीर्ण वेगम अर्थात समुद्र से जो वायु है वह बिल्कुल तेज बह रही है और वर्षा का वेग अधिक बढ़ गया है। इधर से ध्यान देना प्यारे, समुद्र के, जो समुद्र से वायु आ रही है उसका वेग बहुत अधिक है। समुद्री समुदीर्ण वेगम अर्थात जो समुद्र से वायु बह करके आ रही है। वाता माने होता है वायु, वाता माने होता है वायु अर्थात समुद्र से जो वायु बह करके आ रही है वह, उसका जो प्रभाव है बहुत तेज है। इस कारण से जो वर्षा का वेग है वह अधिक बढ़ गया है। पर्णष्टकूलम अर्थात जो नदियां हैं, नदौ जो नदियां हैं वह अपने किनारों को तोड़ दिया है। नदियां अपने किनारों को तोड़कर बह रही हैं। नदौ शीघ्रम प्रवहंत प्रनष्टकूला, नदियां अपने किनारों को तोड़कर बह रही हैं। जलम विपत्तिपन्न मार्ग और जो जल है, उन नदियों का जो जल है वह अपने रास्ते को बदल दिया है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, बस आज यहीं तक पढ़ाएंगे। तो अगला हमारा है, जो हमारा हेमंत है, हेमंत हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा
नाभास करौ दर्शनम विभ्यपैति नवरलई जलयुग घरणी दृतिता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। घनोपगूढ़ा अर्थात जो बादल हैं, आकाश में बादल पूरी तरह से घिर आए हैं। गगन माने आकाश, घन माने होता है बादल, गुड़ माने जो घेर रखे हैं, अर्थात आकाश में बादल पूरी तरह से घिर आए हैं। नोट करना दोस्तों, आकाश में बादल पूरी तरह से घिर आए हैं। तो जब आकाश में बादल पूरी तरह से घिर आए हैं तो न तारा न तो रात में, न तो रात्रि में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, ना भास्कर, भास्कर माने होता है सूर्य, अर्थात आकाश में आकाश में बादलों की अधिकता के कारण ना तो रात्रि में तारे दिखाई पड़ रहे हैं और न दिन में भगवान सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं। दर्शनम अभ्युपैति, अर्थात न तो रात में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, न दिन में भगवान सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? नवरलई जलौ घरणी, जो हमारी धरती है, धरणी माने धरती, वृत्त अर्थात धरती पूरी तरह से तृप्त हो गई है। जो धरती का आंचल है, जो धरती का आंचल है पूरी तरह से संतोष को प्राप्त हो गया, अर्थात जल के वेग के कारण, जल की अधिकता के कारण हमारी धरती पूरी तरह से तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, और अंधकार के कारण दिशाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, न प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तम माने अंधकार, तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, अर्थात अंधकार के कारण न ही दिशा दिखाई पड़ रही है और न प्रकाश। महान्ति कूटानि मही धराणा धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणै विपुलै प्रपातै मुक्ता कलारेवलम्बमानः। महान अर्थात जो पर्वतों की चोटियां हैं, महान माने महान, कूटानी माने चोटियां, पर्वतों की चोटियां, महिधराणाम अर्थात धारा विधौता न्याय, किस प्रकार से मेरे प्यारे, अर्थात पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के विशाल, यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कूटानी माने चोटियां, महान माने पर्वतों की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान है, मोतियों के विशाल हारों के समान, अर्थात बड़े बड़े झरनों से, प्रपात माने होता है झरना, प्रपात माने होता है झरना, बड़े बड़े झरनों से बिल्कुल लंबमान लटकते हुए सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। ध्यान करना दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यह जो वर्षा ऋतु है समाप्त होता है। हेमंत को हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। नहीं तो प्यारे वीडियो हमारा बड़ा हो जाता है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, नहीं सब्सक्राइब करोगे चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम लाइक कर दो यार। फिर भी लाइक भी नहीं करते हो, डिसलाइक भी नहीं करते हो, पढ़ के चले जाते हो।